माय नेम इज मनप्रीत कौर और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और वैसे भी नॉर्मल एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न जो है नंबर सीरीज में ज्यादातर बनते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स का पैटर्न इसमें बन सकता है, डिफरेंस का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, स्क्वायर में कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन हो सकती है, डिवीजन का हो सकता है आपके पास, क्यूब का हो सकता है और फैक्टोरियल की सीरीज कुछ आपके पास बन सकती है। मतलब किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी इसमें आपके पास हो सकती है, राइट। किसी भी तरीके से नंबरों के साथ जो है वो खेला जा सकता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं, प्राइम नंबर सीरीज, तो जैसे आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, राइट। ये मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो बेसिकली इनकी सीरीज आ सकती है। जैसे ये तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, हो सकता है कि बीच में एक एक का गैप करके सीरीज बना दे, बीच में दो दो का गैप करके सीरीज बना दे, राइट। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि उनके स्क्वायर की सीरीज बन जाए हमारे पास, जैसे 4 आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25, यहाँ पे 49, यहाँ पे 121, इस तरीके से। गॉट इट। तो उससे हमें बहुत जल्दी से पहचान लेंगे कि हाँ ये प्राइम नंबर्स है, ये जहाँ ये फिर ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस की सीरीज। मतलब इसमें हम डिफरेंस चेक करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स का। जैसे अगर एग्जांपल में आपको मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे 2 है, उसके बाद सपोज यहाँ पे 8 है, उसके बाद यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 20 है। तो आप देख सकते हो कि सेम डिफरेंस पे है ना, यहाँ पे 6 का जो गैप यहाँ पे आ रहा है, सेम डिफरेंस में जो नंबर्स है वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनका डिफरेंस जो है वो सेम भी ना हो सकता है 6 हो, उसके बाद 8 हो, उसके बाद 10 हो, उसके बाद 12 हो। डिफरेंस में भी कुछ पैटर्न जो है बन रहा है। गॉट इट। तो जब भी स्लो सीरीज है, जैसे स्लोली नंबर मूव करते हैं आगे, तो उसमें बेसिकली हम डिफरेंस देखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज काफी रैपिड होती है। जैसे अगर मैं आपसे कुछ बताऊं, यहाँ पे अगर 1 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 625 है, तो ऐसे नंबर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ है तभी नंबर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ स्केयर में कुछ एडिशन कर ली, कुछ सब्ट्रैक्शन कर ली, है ना, वो टाइप की सीरीज होगी हमारे पास। डिवीजन हो सकता है, हमने उसका हाफ कर दिया, उसका 1/3 कर दिया, इस तरीके से। वो आप नंबर को पहचान के जो है वो आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके की सीरीज है। या फिर हो सकता है कि क्यूब में हमने कुछ प्लस एडिशन कर दी, कुछ सब्ट्रैक्शन कर दी, या फिर फैक्टोरियल सीरीज भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताती जाऊंगी कि किस टाइप की सीरीज है, कैसे आपने अप्रोच करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को देख के आप क्या एनालाइज कर रहे हो, थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो नंबर्स जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 के बाद 2 के बाद 6, फिर 21, फिर 88, फिर 445। ठीक है, डिफरेंस लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ये कुछ मल्टीप्लीकेशन का कोई प्रोसेस है इसमें। ठीक है, अगर आप इसमें देखते हो तो ये जो कुछ है इसका 5 टाइम्स लग रहा है ना। 88 का 5 टाइम्स हमारे पास कुछ 445 के नजदीक आता है। ठीक है, 21 का 4 टाइम्स कुछ 88 के नजदीक आता है, 6 का 3 टाइम्स कुछ इसके पास आता है ना, 2 का 2 टाइम्स। तो यहां से हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। 1 into 1 + 1। ठीक है, जो हमारे पास कितना है 2, सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, सेकेंड क्या है 2 into 2 + 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड टर्म 6 आ गई। उस पर 6 into 3 + 3, ये हमारे पास कितना आ गया 21। उस पर 21 into 4 + 4, तो ये हमारे पास कितना है 88। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। मतलब सेम नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेम आप एडिशन कर रहे हो। ठीक है, और सोचा कैसे, क्योंकि आपने जब नंबर्स को एनालाइज किया तो ये इसका 4 टाइम्स लगा, ये इसका 5 टाइम्स लगा, ये इसका 3 टाइम्स लगा, ये इसका 2 टाइम्स के अप्रॉक्स कुछ ज्यादा लगा। मतलब उसका 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम लेके कुछ एडिशन भी आपने की है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ऑप्शन के लिए 445 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके से अप्रोच जो है वो आपने करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, इसमें जो सीरीज है वो काफी मध्यम तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, अगर आप पहले दोनों में डिफरेंस देखते हो 7 का है, नेक्स्ट 2 में डिफरेंस देखते हो 9 का है, उसके बाद 11 का है, उसके बाद 13 का है। तो इसका मतलब जो आगे जो नंबर्स आएंगे उनमें डिफरेंस कितना आएगा, 15 का आएगा ना, क्योंकि डिफरेंस में 2 का गैप है। गॉट इट। तो नेक्स्ट नंबर आपका कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। गॉट इट। तो जब भी स्लो रैपिड मोशन में जो सीरीज बढ़ती है वो उसको हम इस तरीके से करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी
धीमी धीमी सीरीज आगे बढ़ रही है ना, इसमें 10 का गैप है, ठीक है, इसमें फिर 12 का गैप आ जाता है, इसमें 14 का आ जाता है, उसके बाद 16 का आ जाता है, तो उसके बाद गैप कितना आएगा, ऑफ कोर्स 18 का आएगा, राइट। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी ये भी गैप वाला क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो कि गैप कितने का आ रहा है, राइट। ठीक है, गैप में आपने कुछ पैटर्न देखना है, वही पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट टर्म जो फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो अगर हम इसका डिफरेंस लेने की कोशिश करें, है ना, डिफरेंस लेने की कोशिश करें, जहां आप वैसे अगर आप नंबर्स को एनालाइज करो तो 65 के डबल के कुछ ये अप्रॉक्स है। ठीक है, बट उसके 126 का जो डबल है वो हमारे पास 250 के करीब है ना, हमारे पास आता है, बट यहाँ पे कुछ सीन और है, राइट। यहाँ पे भी ये इसका डबल टाइप कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का इसमें कुछ ज्यादा इसमें लग नहीं रहा। ठीक है, और अगर आप डिफरेंस लेते हो इसका, है ना, डिफरेंस लेते हो तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ से 35, 35 एंड 26। ठीक है ना, आप भी साथ साथ इसको देख सकते हो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 61 का आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो अप्रोक्स कुछ 91 का आ रहा है। ठीक है, और अगर इन दोनों का भी आप डिफरेंस देखें 344 और 217 का, ठीक है, तो इसका भी जो डिफरेंस है वो आपके पास कुछ 127 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ पैटर्न आपको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप डबल डिफरेंस भी लेते हो, ठीक है, तो 27 + 9 36, इसमें भी राइट कुछ खास पैटर्न इसमें नहीं बन रहा। ठीक है, तो बेसिकली बेसिकली इन नंबर्स में क्या है, अगर आप इसको बहुत गहराई से एनालाइज करो तो ये जो नंबर्स है ये परफेक्ट क्यूब के नजदीक है। जैसे 64 4 का क्यूब होता है, ठीक है, तो 4 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया तो 65 हमारे पास आ गया, राइट। 126 कौन से क्यूब के नजदीक होता है, 5 के क्यूब के, 5 का क्यूब होता है 125, 125 + 1 हमारे पास कितना आ गया, 126। ठीक है, ऐसे 217 किसके, 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब + 1, ये चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी, है ना, कि हाँ ये चीज है। गॉट इट, 7 क्यूब + 1, 7 क्यूब + 1 कितना आ जाएगा, 344। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 8 क्यूब। ठीक है, आई होप सबको पता हो कि 8 क्यूब कितना होता है, 8 क्यूब इज 512, और 512 + 1 जब आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 513। दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए। जैसे ये नंबर्स को भी देख के आप, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर्स के करीब है ना, जैसे 0 7 26 63, ठीक है, 124, तो ये भी क्यूब्स के नजदीक है, इसमें क्यूब्स की सब्ट्रैक्शन हुई है। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपने क्यूब किया, ठीक है, एन क्यूब आपने किया, और उसमें आपने एडिशन 1 किया, इस टाइप की सीरीज थी, गॉट इट, और हमारा एन पहला था 4। पर इसमें आपने किया, इसमें सब्ट्रैक्शन की है, एन क्यूब -1, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 - 1 0, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 1 7, 3 का क्यूब 26 होता है, 27 होता है, 27 - 1 26। ठीक है, इसमें क्या है, 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 64 - 1 किया, 5 का क्यूब हमारे पास 125 होता है, -1 किया हमने, और 6 का क्यूब हमारे पास कितना था, 216, -1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 215। ठीक है, तो ये आपने पैटर्न एक बार देख लेना है कि क्या क्यूब में कुछ एडिशन हुई है, या क्यूब में कुछ सब्ट्रैक्शन हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर में एडिशन हुई हो 1 की, या स्क्वायर में सब्ट्रैक्शन हो 1 की, है ना, तो ये चीजें आपने सारी अच्छे से गौर से इसमें देखनी है। गॉट इट। ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए, हमारे पास ये 5 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अगर आप नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, 64 है। अगर फर्स्ट 2 डिजिट देखें ना, अगर बड़ा नंबर हो तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 8 है। गॉट इट। तो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, राइट। और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, राइट। तो ये जो नंबर्स है ये कैसे 10-10 कम हो रहे हैं। इसमें जो लास्ट के दो डिजिट आएंगे वो 10 आएंगे, यहाँ पे 0 आपका आ जाएगा। यहाँ 4 क्यूब है, 3 क्यूब है, 2 क्यूब है, मतलब यहाँ पे 1 का क्यूब आएगा, तो 1 होता है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1010। गॉट इट। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने था, और आपने जब नंबर को देखा तो आपको लगा कि हाँ ये कुछ 64 को नॉर्मल नंबर नहीं है ना, फर्स्ट 2 डिजिट अगर आप ले, 27 नॉर्मल नहीं है। तो जब ऐसे नंबर्स दिए हो तो कुछ ना कुछ इसी तरीके का पैटर्न उसमें होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने जल्दी से एनालाइज करनी है। जैसे आप अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पे 0 है, 6 है, फिर 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे 0 और फिर 6 है ना, 6 और 24, इसलिए 4 टाइम्स है इसका। ठीक है, ये इसका 2 टाइम्स से थोड़ा सा आगे, मतलब आप 2.5 टाइम्स बोल सकते हो। ठीक है, फिर ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे कुछ जो खास पैटर्न इसमें नहीं बना, राइट। तो इसमें और क्या चीज हो सकती है अगर आप इसको गहराई से इसको देखें, ठीक है, इस सेम क्वेश्चन को,
राइट ठीक है, तो ये भी आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये भी क्यूब्स के नजदीक कुछ नंबर्स हैं, बट सब्ट्रैक्शन जो है वो 1 की जगह किसी और नंबर की हुई है। अगर आप देखो इसको, तो 1³ - 1 अगर हम करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2³ - 2 करें, 2³ कितना होता है 8, 8 - 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अगर 3³ - 3, मतलब जिस नंबर का क्यूब है वही नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया है। गॉट इट। और ये सारी चीजें आप बहुत जल्दी से पकड़ सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पे 4³ है ना, 4³ कितना होता है 64, -4 कितना आ गया 60। 5³ कितना होता है 125, -5 कितना आ गया 120, ठीक है। तो अगले का आंसर क्या आप बता सकते हो कितना आएगा, ठीक है। प्लीज एक बार चेक करके आंसर इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है। गॉट इट, ठीक है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो ये है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो कि क्वेश्चन में नंबर किस तरीके से बढ़ रहा है ना। पहले 24 है, फिर 12 है, ठीक है, ये उसका कुछ हाफ होता है। ओके, फिर 12 के बाद 12 ही है, फिर 12 के बाद 18 है, फिर 18 के बाद 36 है, ठीक है। अगर इसमें डिफरेंस आप लोगे तो कुछ इसमें बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें 12 का गैप है, फिर 0 का गैप है, फिर 6 का गैप है, ठीक है, और फिर आपके पास 18 का गैप है ना। तो डिफरेंस में कुछ ऐसे पैटर्न जो है वो नहीं बन रहा है। ओके, मतलब इसमें है तो कुछ मल्टीप्लीकेशन थोड़ी अलग तरीके से। अगर इसको मैं ऐसे देखूं जैसे 24, ठीक है, और अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा आराम से, राइट, 12 आ जाएगा। ओके, और इसी 12 को जो आपके पास नंबर आया, ठीक है, अब देखो पहले आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2/2 से, है ना, 2/2 का मतलब क्या होता है 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12, सेम नंबर, राइट, जो आपके पास यहाँ पे है। उसके बाद 12 को जब आप 3/2 से करोगे, मतलब 1/2 ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। और ये पता किस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे इसका ये हाफ था, यहाँ पे इसका 1 टाइम है, यहाँ पे इसका 1.5 टाइम्स है, ये यहाँ पे इसका 2 टाइम्स है। तो यहाँ से आपने आइडिया लगाना कि 1/2 जो है वो आगे बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और 18 को जब आप 4/2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36। ओके, इसको ना अगला जो नंबर है उसको हम किससे करेंगे 5/2 से, 5/2 करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 90। गॉट इट। तो नंबर्स इस तरीके से भी जा सकते हैं। ये आपने पता कैसे लगाना है, आपने इसको थोड़ा सोचना है कि इसमें इसमें हो तो मल्टीप्लिकेशन रहा है, पर ऐसे नहीं कि प्रॉपर ऐसे होल नंबर्स में हो रहा है, फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे 5 है, फिर 16 है, फिर 49 है, फिर 104 है। ओके, अगर आप देखिए तो ये इसका कुछ 3 टाइम्स है ना, और ये भी इसका कुछ 3 टाइम्स है। बट 49 और 104 ये 3 टाइम्स का कुछ लग नहीं रहा ना, क्योंकि 49 का 3 टाइम्स कुछ 150 के अप्रोक्स आएगा। मतलब इसमें कुछ और मतलब लॉजिक हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंस लो तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 11 का आ रहा है, ठीक है। अगले दोनों में अगर आप देखो तो 33 का आ रहा है, अगले दोनों में देखो तो 55 का आ रहा है। तो डिफरेंस में कुछ मैच होता आपको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये 11th का फर्स्ट मल्टीपल है, ये थर्ड मल्टीपल है, ये फिफ्थ मल्टीपल है ना, ऑड नंबर्स के वाले मल्टीपल हम ले रहे हैं। तो जो अगला मल्टीपल है वो 77 होगा ऑफ कोर्स, राइट। तो 74 अगर 104 में आप ऐड करते हो कितना आंसर आ जाएगा 181, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ पैटर्न नहीं लग रहा तो आप उसमें डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि ये सीरीज तो ठीक ठीक है, मतलब इसमें डिफरेंस आप ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर आप नोटिस करो तो 9 है फर्स्ट नंबर, फिर 27 है, फिर 31 है, फिर 155 है, फिर 161 है, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 और 27 को आप ऐसे ही देख सकते हो कि 9 इंटू 3 जो है वो 27 होता है। 27 के बाद 31 है, मतलब कि 27 में हमने 4 ऐड किया, राइट। 31 और 150 का अगर आप देखो 155 का, तो इसमें आप देख सकते हो कि 31 इंटू 5 है ना, पहले हमने 9 को 3 से किया, 31 इंटू 5 हमारे पास कितना होता है 155 होता है। और 155 में हमने कितना ऐड कर दिया 6 ऐड कर दिया ना, पहले हमने 4 ऐड किया, उसके बाद हमने 6 ऐड किया। फिर 161, देखो यहाँ पे 3 से कर रहे हैं, यहाँ पे 5 से कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से करेंगे, ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई। 161 इंटू 7 हमारे पास ये आ जाएगा। पहले हम 4 ऐड कर रहे हैं, फिर हम 6 ऐड कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर हम कितना ऐड करेंगे 8 ही ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो 1127 प्लस 8 में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1135। दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखो ये नंबर, ये जो है कैलकुलेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रही है ना, जब भी रैपिडली इंक्रीज होता मल्टीप्लिकेशन आती है। 8 से 8 आया, फिर 8 से 32 आया, फिर 32 से 288 आया, राइट। फिर आगे नंबर्स आपके पास आए, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 8 को 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। 32 कैसे आएगा, जब आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। आप देखो 32 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपको 288 आ जाए,
ठीक है। 32 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 9 से। ठीक है, ये फोकस करो कि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो। आप 1 से कर रहे हो पहले, फिर आप 4 से कर रहे हो, फिर आप 9 से कर रहे हो। ये नंबर्स कुछ स्पेशल है, ये स्केयर्स है ना, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर। मतलब नेक्स्ट नंबर आप क्या करोगे, वो 4 के स्केयर से करोगे, मतलब 288 इंटू 16 यहाँ पे आपका पास ये आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्केयर हमारे पास कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई, जो आपका आंसर आएगा यहाँ से, उसको आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे डिविजिबल हो रहा था। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आपने एनालाइज कर लेना है कि जैसे 9 है, उसके बाद कितना ये इंक्रीज हुआ, 4.5। 4.5 9 का हाफ होता है। ठीक है, 13.5 से ये फिर पूरा डबल हो गया, 27 हो गया। ठीक है ना, मतलब 2 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। पहले कैसे क्या हुआ, जैसे 3/2 से हुआ होगा 1.5 से, है ना, क्योंकि 1 से हुआ तो वही सेम नंबर रहता है ना, तो 1.5 और से हुआ तो 4.5 आपके पास आ गया। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद आपके पास आगे 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ ना। इस तरीके से जो नंबर है वो बढ़ रहा है ना, ये आपने एनालाइज करना है। तो 9 इंटू 3/2, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। ओके, 13.5 इंटू, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/2। ठीक है, 4/2 2 ही होता है, ये 27 आ जाएगा। 27 को आप करोगे 5/2 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 67.5। ठीक है, सोच सकते हो अगले कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, पहले 3/2 से, फिर 4/2 से, फिर 5/2 से, 6/2, मतलब 3 से करेंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो आएगा, राइट, 3 से मल्टीप्लाई करके। दिस इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें अगर आप देखो, पहले नंबर 1 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 17 है ना। अगर आप गैप लेते हो तो उसमें कुछ ऐसे बात नहीं बन रही है ना, 1 का 5 का आ रहा है, फिर आपके पास 9 का आ रहा है ना, तो गैप में उसमें कुछ भी ऐसे कुछ लॉजिक जो है वो नहीं लग रहा। मतलब इसमें कुछ अलग बात है। अगर आप इसको गहराई से देखें तो यहाँ पे पैटर्न आपको कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो 5 है, फिर 8 है, ये 17 है, ये 24 है। तो इसको ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर्स जो हैं किसी स्पेशल नंबर्स के करीब है। जैसे 5 4 के करीब है, 8 जो है वो 9 के करीब है, 17 16 के करीब है, 24 25 के करीब है, 37 जो है 36 के करीब है। सारे नंबर स्केयर्स के करीब है। ठीक है, तो इसको आप कैसे इसमें हम कर सकते हैं, देखो 0 स्केयर प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ गई। उसके बाद 1 स्केयर माइनस 1, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, राइट। 1 स्केयर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 स्केयर प्लस 1। 2 स्केयर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना आ गया, 3 स्केयर माइनस 1, राइट, तो 8 आ जाएगा। 4 स्केयर प्लस 1 17 आ जाएगा। 5 स्केयर माइनस 1 24 आ जाएगा, राइट। 6 स्केयर प्लस 1 हमारे पास जो 37 आ जाएगा। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 7 स्केयर, जो कितना होता है 49। और 49 में हम क्या कर देंगे, 1 जो है हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव एडिशन चल रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रही है ना। तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज क्लियर। तो ये एनालाइज आपने करना है कि कहीं स्केयर्स के करीब तो नहीं, क्यूब्स के करीब तो नहीं।